घर जाकर गोबर का चौका लगाना, कजली के खंभे सजाओ और अच्छी सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देख कर के आता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते ही इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो भगवान ने इशारा कर दिया। दुर्योधन देख रहे हैं, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगी हैं और स्वर्ण के उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है। उस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश विराजमान है। विदुर जी का अपमान तो हो गया था, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं मिली। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हैं। दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए हैं। आप मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ है हम जान नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात है तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई? बोले हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटा है? बोले हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए ना? बोले हाँ। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए ना? बोले पांडवों को आधा राज्य। यह नैतिक पद्धति से तुम देखो तो दुर्योधन तो पांडवों का आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडव को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया और भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोले सोचग्रे दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया? क्या बोलते हो कन्हैया? सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे और बिना युद्ध के। भगवान ने कहा, अभी तुमने राज्य की विभीषिका को नहीं देखा, तुमने नानी जी से कहानी में सुना होगा कि बाल्य अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इतना सुहूर नहीं। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। पागल, कन्हैया बचपन से ही उच्च दंडित है, पता नहीं मुँह से क्या बोल देता है। और अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथों से बनाए हैं। मेरे गोविंद मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए और भोजन
कराने वाला भूख से पीड़ित हो, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं। और आज तो मैं भोजन करके ही कर नहीं सकता। क्यों? आज तो श्रीमन विदुर जी घर मेरा निमंत्रण है, विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। सोचा मैंने विदुर के घर का निमंत्रण कब आ गया, मेरे तो इनसे बात ही नहीं हुई। और सभा में कहते हैं मेरे घर भगवान ने इशारा कर दिया, विदुर जी को चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक ही कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर चले गए। सोचा क्या भरोसा, कन्हैया सीधे मेरे घर आ गए, कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोवा के लड्डू खरीदे। गोविंद भगवान आ गए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊं। लेकिन दुर्योधन ने हंसकर कहा विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया, अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा। कृष्ण बोले इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की भी व्यवस्था की होगी। दुर्योधन ने कहा लेकिन कन्हैया आज से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले नहीं। फिर